उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए बहुत गंभीरता के साथ काम चल रहा है। इसके लिए मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मेरी सलाह यह है कि आप इसका नाम रखिए उत्तराखंड नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म उत्तराखंड सिविल कोड, और इसमें आप 11 चैप्टर रखिए। पहला चैप्टर एज ऑफ मैरिज, यानी उत्तराखंड में लड़के और लड़की की शादी की उम्र एक समान होगी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या पारसी हो या ईसाई हो। शादी की उम्र 18 रखना है या 19 साल रखना है या 20 साल रखना है, वो आप तय कर लीजिए, या 21 साल रखना है, उस पर मैं नहीं कुछ कहूंगा। लेकिन यह मेरा मानना है कि पहला चैप्टर होना चाहिए एज ऑफ मैरिज का। इसी तरीके से उत्तराखंड सिविल कोड का जो दूसरा चैप्टर हो वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। सबके लिए शादी का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी करिए। तीसरा चैप्टर इसमें रखिए आप ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, किस किस आधार पे डिवोर्स होगा। कोड के आधार पे होगा, बाचपन के आधार पे होगा, नपुंसकता के आधार पे होगा, जिस भी ग्राउंड्स पे डिवोर्स होगा वो उत्तराखंड में सबके लिए एक समान करिए। चौथा इसमें चैप्टर रखिए प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स। अभी डिवोर्स के बहुत प्रोसीजर चल रहे हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में तलाके हसन चल रहा है, उत्तराखंड में तलाके एहसन चल रहा है, उत्तराखंड में तलाके बाइन चल रहा है, उत्तराखंड में तलाके किनाया चल रहा है, ऐसे अलग अलग चल रहे हैं। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए एक समान होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप इसमें चैप्टर 4 रखिए प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स। पांचवा रखिए चैप्टर इसमें गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस। सबको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। उत्तराखंड की बेटी, वो मुस्लिम बेटी हो, हिंदू बेटी हो, हिंदू बेटी को तो पहले मिलता है, पारसी हो, ईसाई हो, सबको है। गुजारा भत्ता का फार्मूला एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदू की बेटी है उसको अलग फार्मूला है गुजारा भत्ता का, मुस्लिम की बेटी है तो अलग फार्मूला है ना। फार्मूला सबके लिए कॉमन रखिए। छठवां, गोद लेने का अधिकार सभी बेटियों को दीजिए। भरण पोषण का अधिकार भी सभी बेटियों को दीजिए। हमारी उत्तराखंड में जो मुस्लिम बेटियां हैं ना, उनको बच्चा गोद लेने का अधिकार है, ना उनको बच्चे को भरण पोषण का अधिकार है। माता पिता की देखभाल का अधिकार सभी बेटियों को दीजिए। हिंदू बेटियों को माता पिता की देखभाल का अधिकार है, मुस्लिम बेटियों को माता पिता की देखभाल का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं धामी जी से रिक्वेस्ट करता हूं, एक चैप्टर आप इसमें डालिए माता पिता की देखभाल, एक चैप्टर इसमें डालिए विरासत। विरासत का एक समान अधिकार सबको होना चाहिए, अलग अलग नहीं। एक चैप्टर इसमें डालिए वसीयत। वसीयत का एक समान अधिकार सबको होना चाहिए उत्तराखंड में, वो हिंदू बेटी हो, मुस्लिम बेटी हो, पारसी बेटी हो, ईसाई बेटी हो। इसी तरीके से जनसंख्या नियंत्रण, इसी में एक चैप्टर आप डाल दीजिए फैमिली साइज। हम दो, हमारे दो, सबके दो। उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। जब आप उत्तराखंड नागरिक संहिता बना रहे हैं, इसी में आप एक चैप्टर डालिए पॉपुलेशन कंट्रोल। और हां, अंत में यह जरूर लिखिए कि जो इनको नहीं मानेगा उसको 10 से 20 साल सजा मिलेगी। याद रखिए, भय बिन होय न प्रीत। दंड के बिना कोई कानून लागू नहीं हो सकता। दंड का भय नहीं होगा तो लोग उसको मानेंगे नहीं। जहां आप पॉलीगैमी बैन करने जा रहे हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हलाला को बलात्कार घोषित कर दीजिए, इसी आप उत्तराखंड सिविल कोड में ही। मुताह मिस्यार को भी बलात्कार घोषित कर दीजिए, इसी उत्तराखंड से सिविल कोड में। तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया को कंप्लीट बैन कर दीजिए। तहर्रुस को बलात्कार घोषित करिए। गैंगरेप डिक्लेयर करिए, जिसमें पॉक्सो भी लग सके अगर छोटी बच्ची के साथ हो रहा है। और उत्तराखंड सिविल कोड का जो मैं अपने आप से सजेस्ट कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं उत्तराखंड की संस्कृति बचे, उत्तराखंड की परंपरा बचे, उत्तराखंड इसी तरीके से देवभूमि बना रहे, उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी बदल रही है ये न बदले, तो आप उत्तराखंड सिविल कोड, उत्तराखंड नागरिक संहिता में ये 11 चैप्टर जरूर डालिए। कठोर दंड की व्यवस्था करिए, तब जाके वास्तव में उत्तराखंड बचेगा। नहीं तो कश्मीर के बाद जो अगला टारगेट है वो है उत्तराखंड। बहुत तेजी के साथ उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदल रही है, घुसपैठिए भी आ रहे हैं, कन्वर्जन भी हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट भी हो रहा है, जंगलों में लोग खूब बसते चले जा रहे हैं। इसलिए जब तक दंड कठोर नहीं होगा, कानून कठोर नहीं होगा, तब तक उत्तराखंड को बचा पाना, देवभूमि की संस्कृति को बचा पाना नामुमकिन है। मैं आशा करता हूं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी इसको ध्यान से सुनेंगे, अपने अधिकारियों को बोलेंगे
कि उत्तराखंड नागरिक संहिता में 11 चैप्टर डालिए। मैं रिपीट कर देता हूं। चैप्टर नंबर 1 एज ऑफ मैरिज, चैप्टर नंबर 2 रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, चैप्टर नंबर 3 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, चैप्टर नंबर 4 प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, चैप्टर नंबर 5 मेंटेनेंस, चैप्टर नंबर 6 विरासत, चैप्टर नंबर 7 वसीयत, चैप्टर नंबर 8 एडॉप्शन, चैप्टर नंबर 9 गार्जियनशिप, चैप्टर नंबर 10 पेरेंट्स केयर और चैप्टर नंबर 11 पॉपुलेशन कंट्रोल। आप ये 11 चैप्टर डाल दीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं बहुत इफेक्टिव होगा। और आप अगर ये 11 चैप्टर डाल देंगे उत्तराखंड में, तो यही आपका जो उत्तराखंड सिविल कोड है बाद में पूरे देश में भी लागू करने में आसानी हो जाएगी। आपका उत्तराखंड सिविल कोड एक मॉडल हो जाएगा पूरे देश के लिए। बाद में इसी उत्तराखंड सिविल कोड को, उत्तराखंड नागरिक संहिता को केवल शब्द बदल दिया जाएगा, उत्तराखंड की जगह भारत शब्द आ जाएगा, तो ये भारतीय नागरिक संहिता हो जाएगी, पूरे देश में लागू हो जाएगी। मैं आशा करता हूं कि धामी जी इसको ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और अपने अधिकारियों को उत्तराखंड नागरिक संहिता में इन सुझावों को शामिल करने के लिए जरूर कहेंगे।